हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इजकल टू 98, फाइंड x प्लस वाई। और यहाँ पर दिया है x और y जो है बिलोंग्स टू जे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर से x और y। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें गिवन क्या दिया है, गिवन हमें ये दिया हुआ है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या है 98 है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ ये जो शुरू के दो टर्म है ना, इसमें कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स है तो इसमें 1 इंटू कर सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी, तो एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1, और फिर ये क्या है प्लस, और ये y बचेगा। ठीक है, यह है हमारे पास प्लस, ये हमारे पास क्या है y है, इक्वल टू ये हमारा यहाँ पर क्या है 98 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी अगर 1 प्लस वाई आ जाए तो ये फैक्टर्स में आ जाएगा, इसका वैल्यू फैक्टर्स में आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड 1 इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो x1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, अब ये प्लस 1 यहाँ ऐड है तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 98 प्लस 1 क्या हो गया, 99 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, पेज मैं ऊपर करती हूँ। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x और ये क्या ब्रैकेट में 1 प्लस वाई है। ठीक है, ये क्या है प्लस है। अब यहाँ पे देखिए ये y है, तो y है तो इसमें 1 तो इंटू कर सकते हैं, 1 सभी में इंटू रहता है, उस तरीके से यहाँ पर भी 1 इंटू करते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, कॉमन 1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y और ये प्लस और ये 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका 99 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए बीच में प्लस है, तो कॉमन क्या है 1 प्लस वाई, यहाँ पर भी है y प्लस 1 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दोनों सेम ही टर्म है, 1 प्लस वाई बोली चाहे y प्लस 1 बोली, तो कॉमन क्या आएगा 1 प्लस वाई। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x और ये प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है, ये 99 है। यह है हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं। तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए, ये पहला क्या है x प्लस 1 है तो इसको 1 प्लस एक्स लिखिए, और ये क्या है 1 प्लस वाई है। इस तरीके से हमने लिख दिया इक्वल टू 99। ठीक है, और करके मैं यहाँ पे लिख दूँ। अच्छा, एक्स वाई हमारा क्या है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 करके इस तरह से आगे तक बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स में जो होता है आपका फ्रैक्शन में नहीं रहता है, ठीक है, वैल्यू और पॉइंट्स में नहीं रहता, सिंपल 1 2 3 4 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ रहा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट का साइन है। अच्छा, 99 जो है, 99 कितने टेबल में आता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 99, 199 या 99, या फिर 99 इंटू 1 ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 33, और 33 इंटू 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 9 या 9 इंटू 11। तो ये कई तरीके हैं, ये कई तरीके हैं यहाँ पर जिससे 99 जो आता है। ठीक है, 99 को हम और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम -1 इंटू -99 भी लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा 99 आ रहा है जैसे यहाँ पर, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये लेकर नहीं चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ, यहाँ पर जैसे 99 जो है हम इस तरीके से भी निगेटिव में भी, मतलब कि निगेटिव के मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा ना, तो मैं एक यहाँ पर टर्म ले रही हूँ -1 इंटू -99 की, हम क्यों नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ इतना आया हमारे पास, 99 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको और अच्छे साफ साफ लिख दूँ, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस 99 को हमने इतने तरीके से लिखा है, और मैंने ये बता दिया कि ये हम लेकर नहीं चल सकते। जैसे मैं ये एक लेकर चलती हूँ -1 इंटू -99। ठीक है, मैं ये लेकर चल रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए देखिए यहाँ बीच में इंटू है और यहाँ पर बीच में इंटू, तो कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू -1 होगी, 1 प्लस वाई की वैल्यू -99 होगी। तो 1 प्लस एक्स हम लेके चलेंगे -1, और 1 प्लस वाई जो है हम -99 लेके चलेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये +1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2, और यहाँ से ये 1 इधर जाएगा तो ये -100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, निगेटिव वैल्यूज है, निगेटिव इंटीजर्स है, तो ये हमारा नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं, क्योंकि हमारा एक्स और वाई क्या है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या निगेटिव है, तो हम
पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए हम इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो है लेकर नहीं चलेंगे, नेगेटिव वाला। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो टोटल है 99 जो है इतने तरीके से आएगा, इतने टेबल में आता है। ठीक है, तो अब यही वैल्यूज जो है, इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्स प्लस वाई वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्या था, 1 प्लस एक्स, और क्या था यहाँ इंटू है 1 प्लस वाई है। ठीक है, और यहाँ पे 99 था। ठीक है, तो 99 को कितने तरीके से मैंने लिखा था, 11 इंटू 9 लिखिए, चाहे 9 इंटू 11, 3 इंटू 33, या 33 इंटू 3 लिखिए। और क्या था हमारा यहाँ पर, और क्या था हमारा यहाँ पर 1 इंटू 99 और 99 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये वाला पहले टर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स 11 के बराबर होगा, और ये हम पहले ये सेट लेके चल रहे हैं। फिर 1 प्लस वाई जो है ये 9 के बराबर होगा। ठीक है, लिख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 इधर जाएगा तो 11 माइनस 1 10, यहाँ से y की वैल्यू क्या है, ये 1 इधर जाएगा तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक ये वैल्यू आई है फर्स्ट सेट से। अब हम ये सेकंड वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए, 1 प्लस एक्स जो है ये क्या होगा, 9 के बराबर होगा, और 1 प्लस वाई जो है ये 11 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 इधर जाएगा तो 8, और y की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर जाएगा तो 10। जस्ट इसी का अपोजिट आएगा। ठीक है ना, तो ये सेकंड सेट का आया है। अब चलिए ये वैल्यू लेकर चलते हैं। तो ये क्या हम कैसे लेकर चलेंगे, 1 प्लस एक्स को हम क्या लेकर चलेंगे, 3 मानेंगे। ठीक है, और इस 1 प्लस वाई को कंपेयर कीजिए तो ये 33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए ये 1 इधर जाएगा तो 3 में से 1 गया, क्या बचा, 2 बचा। y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ पे देखिए इसको मैं ये जो है आपका ये 1 इधर जाएगा, 33 माइनस 1 32 आएगा। ठीक है, तो एक तीसरा सेट ये हुआ। अब ये वाला सेट लेकर चलेंगे, तो इसमें जो आंसर आएगा ना जस्ट अपोजिट आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 32 और y की वैल्यू आएगी आपकी 2 आएगी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए ना, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, वैल्यू चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ से ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ, मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ। मैं कौन सा सेट लेकर चली, ये वाला ना। तो देखिए 1 प्लस एक्स है, इसकी वैल्यू 33 लीजिए और 1 प्लस वाई की वैल्यू आप 3 लेकर चलिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर जाएगा 32 तो ये आया, यहाँ से ये 1 इधर जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब चलिए ये वाला चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 लेके चलिए, और 1 प्लस वाई इक्वल टू इसकी वैल्यू ये 99 लेके चलिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू ये 1 इधर आएगा तो ये देखिए ये 1 और ये 1, ये तो 0 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 0 आई, और यहाँ से y की वैल्यू क्या, ये 1 इधर जाएगा तो 99 माइनस 1 98 आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से ये सेट लेकर चलेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। ये जो वैल्यू आई है ना 0 98, तो अपोजिट कर देंगे ना, तो x की वैल्यू आएगी 98 और y की वैल्यू आएगी 0। ठीक है ना, ये आ रहा है। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं, क्या क्या हमारे पास आया है। देखिए पहला वैल्यू क्या आया है, x आया है ये 10, y आया है 8, ये किया है सेकंड। ये देखिए सेकंड क्या आया हमारे पास, ये सी है, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 10। ठीक है, थर्ड क्या आया है, ये देखिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 32। फोर्थ क्या है, x इक्वल टू ये देखिए ये 32 और y इक्वल टू 2 आया। फिर ये पांचवा क्या है, एक तो ये पांचवा आया है हमारा, ये देखिए x की वैल्यू आई है 0, सॉरी 98, और y की वैल्यू 0 आई है। सिक्स्थ वैल्यू क्या आई है, x इक्वल टू 0, यस x इक्वल टू 0, पेज थोड़ा ऊपर करें, और y की वैल्यू आई है 98। ठीक है यहाँ पे ये 98 है। तो देखिए कौन सा वैल्यू रिजेक्टेड है, ये देखिए ये नहीं माना जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ रही है, और हमारा एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 जो नहीं आता है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये वैल्यू हमारी रिजेक्टेड हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, कि ये आ रही है, एक ये आ रहा है, और एक ये और एक ये ठीक है, तो x प्लस वाई चाहिए,
तो एक्स प्लस वाई इनको ऐड करिए, 10 + 8 18। यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई आपका 18 आएगा, तो ये वैल्यू आप मत लीजिए, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 ही तो आएगा, ठीक है। और इस तरीके से इनको ऐड कीजिए तो एक्स प्लस वाई आपका क्या आएगा, 32 + 2 34 आएगा। सिमिलरली इसको भी ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई क्या आएगा आपका, 34 आएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं हमारे पास एक्स प्लस वाई की दो वैल्यू आ रही है, एक 18 और दूसरी आ रही है 34। कब ये वैल्यू आएगी, जब हमारा एक्स वाई जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तब आएगा। और अगर ये आपका केवल इंटीजर्स होगा, केवल इंटीजर्स या रियल वैल्यू बोलिए, रियल अगर हम मान के चलते हैं कि एक्स वाई हमारा रियल वैल्यूज है, तब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमारा एक्स वाई रहेगा तब एक्स प्लस वाई की दो वैल्यू आएंगी, एक ये और दूसरी ये आएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।